गोरखपुर के गोला में बीते दिन ज्वेलरी शॉप में लूट के आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। गोरखपुर गोला पुलिस ने दोनों के पैर में मारी गोली, लूट के सामान बरामद। गोला में ज्वेलर्स दुकान में दिन दहाड़े हुई लूट के वारदात में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में सहारनपुर के देवबंद निवासी मेहदी और रहमान के पैर में गोली लगी है। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। उनके पास से लूट का सामान भी बरामद किया गया है। दरअसल गोला के वार्ड नंबर 17 स्थित देवांश स्वर्णकला केंद्र पर सोमवार को लूट की घटना हुई थी। दुकान मालिक राकेश वर्मा अपनी बड़ी बेटी की 29 अप्रैल को होने वाली सगाई का निमंत्रण देने गए थे। इस दौरान उनकी छोटी बेटी अमृता वर्मा दुकान संभाल रही थी। दुकान में जेवरात खरीदने आए थे लुटेरे दोपहर करीब 2:20 बजे दो युवक ग्राहक बनकर दुकान में घुसे और गहने दिखाने को कहा। इसी दौरान एक बदमाश ने मौका पाकर करीब 20 ग्राम के 4 से 5 जोड़ी कान के झाले झपट्टा मारकर उठा लिए और भागने लगा। अमृता ने साहस दिखाते हुए शोर मचाया और आरोपी के पीछे दौड़ पड़ी। अमृता ने तत्काल एक बदमाश को पकड़कर गिरा भी दिया, लेकिन वो छूटकर फरार हो गया। इस दौरान अमृता के हाथ में चोट भी आई। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि दूसरा साथी सरया सब्जी मंडी के पास बाइक लेकर खड़ा था, जिसमें दोनों आरोपी फरार हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। वहीं इस घटना के संदर्भ में एसपी दक्षिणी दिनेश पुरी ने बताया पूरा मामला। घटना घटी थी जिसमें कि सीसीटीवी फुटेज में 2 व्यक्ति उनकी दुकान पर आते हैं और सफेद धातु की अंगूठी मांगने के बहाने कान के झुमके की पुड़िया को छीनकर लेकर के भाग जाते हैं। इस संदर्भ में महिला सर्राफा व्यवसायी के द्वारा घुंघराले बाल वाले व्यक्ति के साथ वहां पर धक्का मुक्की तथा संघर्ष भी देखा गया था। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों के चिन्हीकरण के संदर्भ में तथा सर्विलांस की मदद से लगातार घटना को अनावरण करने के प्रयास जारी थे। इस संबंध में 6 टीमें लगभग काम कर रही थी। इन लगातार सघन प्रयास जारी थे। इसके अंतर्गत बीती रात लगभग 3 से 4 बजे के बीच में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उस चेकिंग अभियान के दौरान धुरियापार चीनी मिल क्षेत्र में यह देखा गया कि 2 मोटरसाइकिलें जिन पर 5 व्यक्ति सवार थे वह धुरियापार चीनी मिल क्षेत्र में आ रहे थे और वहां पर जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम के द्वारा रोकने के प्रयास पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। इस फायर की अप्रत्याशित फायर के संदर्भ में पुलिस टीम ने अपने को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। एक का नाम रेहान है, दूसरे व्यक्ति का नाम मेहदी हसन है। मेहदी हसन ये वही व्यक्ति है जो घुंघराले बाल वाला महिला सर्राफा व्यवसायी की दुकान में घुसा था और टोपी लगाए हुए है। दूसरा व्यक्ति जो दुबला पतला है उसका नाम रेहान है। इन दोनों ही व्यक्तियों को वहां पर घायल जो हो गए थे इनको तत्काल वहां से चिकित्सा के लिए भेजा गया सीएचसी गोला के लिए, तथा 3 व्यक्ति जो इनके साथ में अन्य थे जो भागने के प्रयास कर रहे थे उनको तत्काल पुलिस ने वहीं पर दौड़ाकर पकड़ लिया। इस प्रकार से कुल 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और इन 5 व्यक्तियों के पास से कुल मिलाकर के नगद धनराशि लगभग 15,500 रुपए तथा इनके पास से 4 जोड़ी कान के झाले की पीली वस्तु तथा 1 सफेद अंगूठी, 1 डिजिटल वेइंग मशीन, 1 रियलमी मोबाइल तथा 15,500 रुपए इनके पास से बरामद हुए हैं। 2 अदद मोटरसाइकिलें भी इनके पास से बरामद हुई हैं, जिसमें एक मोटरसाइकिल का प्रयोग सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसका नंबर यूपी 51 BP 8683 है। वह अन्य मोटरसाइकिल जो कि बिना नंबर प्लेट की है। इस तत्काल की गई कार्रवाई के संदर्भ में इनके आपराधिक इतिहास की गणना की जा रही है, उसको देखा जा रहा है। इसमें रेहान नामक व्यक्ति के ऊपर 3 अपराध हैं और जो कि चोरी और लूट तथा एनडीपीएस के अपराध हैं। प्रथम दृष्टया इनके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी भी की जा रही है। इस समस्त सूचना को आसपास के जिलों में भी प्रेषित किया जा रहा है, जिससे वह भी अपने यहां इस संबंध में जानकारी कर सकते हैं। इनके द्वारा अपराध करने के तरीके में ये पाया जा रहा है कि ये मूलतः सहारनपुर जनपद के देवबंद के रहने वाले हैं। इसमें से एक व्यक्ति मुजफ्फरनगर जनपद का रहने वाला है तथा इनके द्वारा
वहां से चश्मा बेचने का कार्य करने के लिए बस्ती से लेकर गोरखपुर के अन्य जनपदों के आसपास के जनपदों में चश्मा बेचने का कार्य किया जाता है, जिसमें रेकी का कार्य करते हैं और छोटी मोटी दुकानों पर जाकर के इसी प्रकार से जो है ज्वेलरी की दुकानों पर ये अटैक करके अपराध कारित करते हैं। इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई करते हुए आज गोरखपुर पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई है और मौके पर इस समय पूर्णतः शांति व्यवस्था है।